नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में प्रशांत किशोर के उस खुलासे की चर्चा करने जा रहे हैं जिस खुलासे ने नीतीश के पूरे साख को सिर्फ दांव पर ही नहीं लगाया है, पूरे साख को मटिया मेट कर दिया है। न जाने नीतीश को जाते जाते क्या क्या देखना पड़ेगा और किस स्तर तक नीतीश को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यह देखकर मुझे वो दिन याद आ रहा है जब नीतीश कुमार पर, याद करिए, शराब को लेकर चर्चाएं होनी शुरू हो गई थी। जमशेद अशरफ उत्पाद मंत्री थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और उस दौर में नीतीश कुमार ने कहा था कि इस दुनिया में कोई टकसाल नहीं बचा है जो नीतीश को खरीद सके। आज टकसाल की तो बात छोड़िए, पूरी सरकार, पूरी नीतीश कुमार खुद कटघरे में खड़े हैं। जवाब तो देना पड़ेगा। यही प्रशांत किशोर आज से चंद दिन पहले ही नीतीश कुमार को मिस्टर क्लीन की उपाधि दी थी। मतलब नीतीश कुमार तो ईमानदार है। तो फिर इसी ईमानदारी का मतलब क्या है जब उनके सबसे चहेते मंत्री बिहार की राजधानी पटना में 200 करोड़ से अधिक की जमीन की खरीदारी करता है, वो भी एक ऐसे ट्रस्ट के माध्यम से जिस ट्रस्ट का सेक्रेटरी बिहार के सबसे बड़े आला अधिकारी की मां है। तो फिर ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि नीतीश बाबू, आप धृतराष्ट्र की भूमिका में अन्य मार्ग में तो बैठे नहीं हैं, क्योंकि जनता का भरोसा आप पर है। यह अलग बात है कि जनता तक ये बातें जब तक पहुंचेंगी तब तक चुनाव सर पे होगा। लेकिन अब किस मुंह से आप लालू यादव के भ्रष्टाचार की चर्चा कीजिएगा? किस मुंह से आप कहिएगा कि चारा चोर? क्योंकि जिस तरीके से और जिस एविडेंस के साथ प्रशांत किशोर ने सवाल खड़ा किया है, सच कहिए तो जिस तरीके से आपने तेजस्वी से कहा था कि आप इस स्थिति को स्पष्ट कीजिए जनता के बीच, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखिए, नहीं तो फिर आप पद छोड़ दीजिए। हमें लगता है कि आपको उसी तरीके का निर्णय अशोक चौधरी और उस सीनियर अधिकारी को लेकर करनी चाहिए कि आप जवाब दीजिए पब्लिक में, नहीं तो फिर अपना पद छोड़ दीजिए। क्या उस स्थिति में जनाब नीतीश कुमार हैं क्या? बड़ा सवाल है। लेकिन एक सवाल मुझे आज चुभ भी रहा है कि अमित शाह से मुलाकात, प्रशांत किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार के सबसे चहेते अधिकारी और सबसे चहेते मंत्री पर खुलकर निशाना साधना संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि ये संयोग नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व निर्धारित भी था, लेकिन वक्त लिया गया। उस पर चर्चा कभी और होगी। पहले प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया है और एविडेंस के साथ जो बातें प्रशांत किशोर ने कहा है, जरा पहले आप वो सुन लीजिए। अब आ जाइए यहाँ के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ। इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई अब और जमीन का कागज मत भेजो। भाई साहब के एक पीए हैं, पीए थे दत्त साहब, योगेंद्र दत्त, नाम याद रखिए। अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त 2019 में, जरा कागज निकालिए, 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़, 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। 76 डिसमिल जमीन है जो 23 सवा 23 कट्ठा होता है, करीब करीब 0.7 एकड़। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद सांभवी चौधरी के नाम पर 34 लाख रुपया में। इसका डीड है,
ये डीड आपको जारी करेंगे, आप देख लीजिएगा। अब इसमें नई बात, अच्छी बात क्या है, नई बात क्या है, 34 लाख रुपया में जो दत्त साहब ने जमीन खरीदी थी और यहां रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखा गया 34 लाख रुपए में दत्त बेच रहे हैं जमीन सांबेविक चौधरी को, और एक दत्त साहब को पैसा कितना गया बैंक से, 10 लाख रुपया। वो बैंक का अकाउंट डिटेल है, जरा दीजिए, तारीख आपको बता देते हैं कि 2 साल के बाद जो जमीन अशोक चौधरी ने अपने पीए के नाम पर खरीदी थी, वही जमीन वापस 2 बरस के बाद अपने बेटी के नाम पर लिखवा लिया, और 34 लाख के रुपए के जमीन के एवज में अशोक चौधरी ने दत्त साहब को 10 लाख रुपया बैंक से भेजा। यहां तक भी बात ठीक है भाई, ये कह सकते हैं कि हम बाद में पैसा दिए होंगे। इसी बीच इनकी बेटी चुनाव लड़ने चली गई, तो इनकम टैक्स ने इनको नोटिस किया कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 34 लाख की है और बैंक में आप सिर्फ 10 लाख रुपया दिखा रहे हैं, बाकी का पैसा कहां है। तो 10 लाख जमीन इनकी रजिस्ट्री हुई है, उसके एक दिन बाद, तारीख नोट कर लीजिए, 20 फरवरी 2021 को 10 लाख रुपया इन्होंने अपने पीए के अकाउंट में डाला है। अकाउंट यहां पर डिटेल आपको दे देंगे, और 34 लाख रुपए का जमीन वापस इनसे ले लिया। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया कि जमीन है 34 लाख का और अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपया ही दिख रहा है, तो 4 बरस के बाद 27 अप्रैल 2025 को जमीन लिखवाया है 2021 में। इनका क्रेडिबिलिटी देखिए, जमीन रजिस्ट्रार ने लिख दिया, आप हम जाते हैं उसको खड़ा करके पूछता है भैया कहाँ है रुपया, कहाँ दिए। ये 19 में इन्होंने बेनामी जमीन खरीदी पीए के नाम पर, 21 में उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर लिखवाया, 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया तो भाई साहब ने जान बचाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को, मतलब बेटी के एमपी बनने के बाद 25 लाख रुपया दत्त को, मिस्टर दत्त को फिर इन्होंने बैंक से ट्रांसफर किया। तो मैं आपके जरिए अशोक चौधरी जी, जो अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं, हमको तो लक्ष्मी के ही भक्त ज्यादा दिखते हैं, महादेव के भक्त नहीं हैं, ये लक्ष्मी के भक्त हैं। अगर आपने 34 लाख रुपए की जमीन अपने पीए से अपने बेटी के नाम पर खरीदी तो उसका भुगतान क्यों नहीं किया, 10 लाख ही क्यों भुगतान किया। और अगर आप कहते हैं कि 10 लाख ही भुगतान तय हुआ था, तो फिर बाद में 25 लाख रुपया 3 बरस के बाद इनकम टैक्स के नोटिस आने के बाद क्यों किया। अब आपको हम एक छोटा सा केस बता रहे हैं, इसका वैल्यू 34 लाख है, लेकिन आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्योंकि उसके बाद अब जो आपको बताएंगे, ये भाई साहब पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का, और सारा डीड एक एक जिस दिन का ट्रांजैक्शन है वो सारा डीड आपको यहाँ पर, आप चाहे तो उसका फोटोकॉपी ले सकते हैं। मैं एक बात क्लियर कर लूं, यहाँ जो मानव वैभव विकास ट्रस्ट है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि जब इनकी बेटी का एंगेजमेंट हुआ है, उसके बाद से अचानक से मानव विकास वैभव ट्रस्ट जो है, जो कुणाल साहब के परिवार से जुड़ा हुआ ट्रस्ट है, और उसमें यहाँ के बड़े कुछ पदाधिकारी भी हैं, जियालाल आर्य बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो भी ट्रस्टी हैं। तो मैं आपके जरिए उनसे भी आग्रह करूंगा कि सर, आप तो जीवन भर ईमानदारी के लिए आपका नाम हम लोग जानते हैं, ये बताएं कि आपके ये न्यास के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन कहां से खरीदी जा रही है।
ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि इस ट्रस्ट के ट्रस्टी जो कुणाल साहब की पत्नी हैं, उनके बेटे हैं, इनमें और अशोक चौधरी के पत्नी के बीच में डेली का बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम लोग के पास है। तो मैं अभी सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों में जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हो गई, तो सगाई से शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन पटना में खरीदी गई है। टोटल 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार इतने रुपए का तो चेक से पेमेंट हुआ है। चेक से पेमेंट हुआ है 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार। 12/5/2022 को पहली जमीन ली गई 23 करोड़ 40 लाख 30 हजार में। 12/5/2022 को एक दूसरी जमीन ली गई जिसकी कीमत है 8 करोड़ 89 लाख 70 हजार। 8 दिन के बाद 20 मई 2022 को फिर एक तीसरी जमीन ली गई जिसका वैल्यू है 3 करोड़ 44 लाख 41 हजार। फिर 2 महीने के बाद 14 अप्रैल 2022 को जमीन खरीदी गई 7 करोड़ 20 लाख का। फिर 4 दिन के बाद 18 जुलाई 2022 को जमीन खरीदा गया 15 करोड़ 50 लाख का। और ये सारी जमीन इंगेजमेंट और शादी के बीच के डेट है, उतना ही आपको बता रहे हैं। और ये सारी जमीन क्या मालिक सुन लिए प्रशांत किशोर की स्थिति किस तरीके से इन्होंने एक्सपोज किया है। अब इस एक्सपोज के बाद क्या बिहार के सबसे आला अधिकारी अपना पद छोड़ेंगे क्या, या फिर वो आला अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कराएंगे क्या? क्या मंत्री अपना पद छोड़ेंगे क्या, या फिर मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई पेश करेंगे क्या? क्योंकि मंत्री की पत्नी, मंत्री की पुतहू और मंत्री की समधन तीनों प्रशांत किशोर के आरोपों के घेरे में। और उस पूरे खेल में जिस संस्थान का नाम सामने आया है, उस संस्थान की जो सेक्रेटरी है, उसका रिश्ता बिहार के एक सीनियर अधिकारी से है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर अधिकारी महोदय को भी अपनी बात रखनी चाहिए। वैसे नीतीश बाबू जिस मना स्थिति में है, या जो बातें कही जा रही है, क्या वो कहीं वो एक संयोग तो नहीं है? क्योंकि जो बातें अभी सामने आ रही हैं, नीतीश जिस स्थिति में एक्ट करते रहे हैं, तो क्या पहले से ये माहौल बनाकर तो नहीं रखा गया कि नीतीश कुमार उस मना स्थिति में नहीं है? कई तरह के सवाल हैं इस बात के सामने आने के बाद, क्योंकि साख दाव पर कहाँ की बात। यहाँ तो सब कुछ खत्म हो चुका है नीतीश कुमार का। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस मुद्दे पर या फिर पूरे कैबिनेट क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशांत किशोर के उस दावे को झुठलाएंगे? सरकार जांच का आदेश देगी क्या? और सिर्फ नीतीश कुमार का ही साख दाव पर नहीं है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नरेंद्र मोदी पर भी ये साख दाव पर है। साख दाव पर अमित शाह का भी है। उनका ईडी और सीबीआई और बाकी जो एजेंसियां हैं, क्या वो क्यों चुप है? क्योंकि वो सारा डॉक्यूमेंट्स है, जिस डॉक्यूमेंट के सहारे उन्होंने एक बड़ी बात कही है। और उस पीए से, दत्ता साहब से तो मेरी भी मुलाकात होती थी। दत्ता साहब तो काफ़ी दिनों तक, हमें लगता है कि दत्ता साहब उनके लंबे अंतराल तक पीए रहे हैं। अब पीए के सहारे जो खेल हुआ है, अशोक चौधरी को स्पष्ट करना चाहिए। यहाँ महादेव की तो बात नहीं है। तो देखना है कि अशोक चौधरी और राज्य के सबसे सीनियर अधिकारी इस पूरे मुद्दे पर अपनी क्या सफाई देते हैं या कहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे जो स्थिति है, जिस तरीके की स्थिति दिखाने की कोशिश हो रही है, नीतीश का बीमार होना या नीतीश बीमार है, ये भी तो एक प्रयोग तो नहीं है कि कोई नीतीश से ये सवाल नहीं कर सके कि भाई एक भ्रष्ट अधिकारी और एक भ्रष्ट मंत्री को आप कैसे टॉलरेट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। चलिए, बात जो भी हो, लेकिन इतना तो तय हो गया कि नीतीश कुमार अपनी पूरी साख
लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग और नरक इसी धरती पे है, तो ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जाते जाते अपनी वो पूरी साख जो उन्होंने 20 वर्षों में कमाई, हमें लगता है कि वो गवा कर ही सत्ता से बाहर होंगे, ये अब साफ दिखने लगा है।